Hare Krishna students, I hope you are doing great. And today in this lecture we will be starting with the exercise of our chapter 11 Tansen. लास्ट लेक्चर में हमने उसकी पूरी स्टोरी रीड करी थी एंड समझा था एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज. Please open to page number 62 of your book Essential English. Okay, here we are on page 62. We'll start with word meanings. Number 1, automatically. Automatically मतलब हमने नहीं करा, वो खुद ही शुरू हो जाता है. Like people without people doing anything, मतलब हम नहीं स्टार्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है. लाइक मशीन्स, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वॉशिंग मशीन्स. जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं दे स्टार्ट ऑटोमेटिकली, मीन्स हम उस पर टाइम सेट करते हैं और वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है और एंड हो जाती है. राइट. कोटियर्स, कोटियर्स मीन्स द पीपल इन द किंग्स कोर्ट. जो किंग के कोर्ट में लोग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोटियर. लाइक फॉर एग्जाम्पल तानसेन, जो हमारे चैप्टर में जो म्यूजिशियन थे तानसेन, तानसेन वॉज द कोटियर इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर. करेक्ट. जेलस, जेलस मीन्स किसी से खुश नहीं रहना. कोई कुछ कर रहा है तो हमें जेलसी फील हो रही है, वी आर नॉट हैप्पी विथ समवन सक्सेस. एम्परर मीन्स किंग, इट्स अ सिनोनिम. हम किंग को क्या बोलते हैं? एम्परर. हाई रिगार्ड, हाई रिगार्ड मतलब किसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, किसी को इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा देना. लाइक जो अकबर थे वो किसको हाई रिगार्ड में रखते थे? उनके कोटियर तानसेन को. राइट. प्लॉटिंग, प्लॉटिंग मीन्स कुछ सीक्रेटली प्लान करना किसी के लिए. समथिंग रॉन्ग, जैसे कि जो अकबर के कोटियर्स थे वो किसके लिए प्लॉट कर रहे थे? तानसेन के लिए. राइट. डाउनफॉल, डाउनफॉल मीन्स डाउनफॉल मीन्स डिसरेस्पेक्टफुल, किसी को डिफीट, हरा देना. जो कोटियर्स थे उन्होंने किसका डाउनफॉल करा था? तानसेन का. उसका जो नेकलेस है उसे स्टोल कर लिया था, चुरा लिया था. समन्ड, समन्ड मीन्स किसी को बुलाना. जैसे कि एम्परर अकबर ने अपने कोर्ट में किसको समन करा था? तानसेन को. रेज, रेज मीन्स एंगर. एम्परर अकबर रेज्ड इन एंगर, उन्होंने गुस्से में तानसेन को बोला था कि तुम अब कोर्ट मत आना. सेट ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया है. ऑफ मतलब किसी से अलग होना. जब कुछ चीज़ अलग होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑफ. सेट मतलब कहीं चले जाना. ऑफ मतलब अलग. कहाँ? टू लीव ऑन अ जर्नी. आई एम सेटिंग ऑफ फॉर मुंबई, मैं मुंबई जा रही हूँ. एप्रिसिएशन मतलब किसी की तारीफ करना, किसी को एडमायर करना. लाइक I admire all my students. Right? So means I appreciate all my students. Misjudged, misjudged मतलब किसी को गलत बेसिस पर जज कर लेना. जैसे कि अकबर ने जज करा था किसको? तानसेन को. उसके जो बेसिस थे, जो ग्राउंड्स थे जिस पर जज करा था वो गलत था. राइट. मतलब डिसीजन ले लेना कि ये इंसान गलत है या सही है. ओके, उससे हम बोलते हैं मिसजज्ड. ओके, सो दीज वर दी वर्ड मीनिंग्स. विल कंटिन्यू विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. कम ऑन, टिक फॉर द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 1, अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ सी. On page number 61, he was very fond of music. So what will be the answer? Number B, music. Question 2,
हाउ मैनी रागास डिड तानसेन सिंग फॉर किंग रामचंद्र? रामचंद्र के लिए तानसेन ने कितने राग गाए थे? लेट्स सी. तानसेन sang 2 beautiful rags for the king. कितने गाए थे? 2. So what will be the answer? The answer will be option number 1, 2. Correct? Okay, come to page number 63. Third question. What was given to Tansen by the Emperor Akbar? क्या दिया था? Jeweled shoes, gold coins या diamond necklace? क्या दिया था? A diamond necklace. Right? Okay, next question. Tick for the right and cross for the wrong. हमें बताना है कि ये जो statements दे के रखे हैं ये सही है या गलत है. Okay, we'll read one by one. Number 1. Some courtiers became jealous of the emperor's high regard for Tansen. See on page number 61. Some courtiers became jealous of the emperor's high regard for Tansen. ये हमें स्टेटमेंट बुक में देकर रखा है. So is it true? Yes, it is true. So we will put a tick here that this statement is true. Number 2. When Tansen was asked to produce the necklace, he was able to do so. He was able मतलब वो ऐसा कर पाए थे, उनके पास वो नेकलेस था. Is it correct? No. जब अकबर ने बोला था कि मुझे वो नेकलेस दिखाओ, that time Tansen was unable to do so. See on page number 61. When Tansen was asked to produce the necklace, he was unable. Unable मतलब वो ऐसा नहीं कर पाए थे. He was unable to do so. So हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये राइट है या रॉन्ग है? It's wrong. Question 3. Tansen had no one to turn to. Is it correct? See page number 62. Page number 62, first line. He had no one to turn to. ये स्टेटमेंट हमारी बुक में देकर रखा है. So is it correct? Yes, it's correct. मतलब वो किसी के पास भी जाने के लिए उनके पास कोई भी नहीं था, इसका ये मतलब होता है. ओके. क्वेश्चन 4. रामचंद्र वेलकम्ड हिज फॉर्मर कोर्ट म्यूजिशियन. रामचंद्र ने अपने फॉर्मर मतलब जो उनके कोर्ट में पहले काम करते थे उनका स्वागत करा. फॉर्मर देखिए पेज नंबर 62 पर. रामचंद्र वेलकम्ड हिज फॉर्मर कोर्ट म्यूजिशियन. ये स्टेटमेंट हमें एज इट इज बुक में देकर रखा है, मीन्स इट इज ट्रू. वी विल पुट अ टिक. लास्ट क्वेश्चन. द जूल सैंडल्स वर वर्थलेस देन द नेकलेस. इज इट ट्रू? नो. वो जो जूल सैंडल्स थे उनकी जो वर्थ थी वो उस नेकलेस से बहुत ज़्यादा थी. See on page number 62. The jewel sandals were worth more. More मतलब ज़्यादा. किससे ज़्यादा? Than the necklace. उस नेकलेस से उस जूल सैंडल्स की वर्थ बहुत ज़्यादा थी. और इसमें लिखा है वर्थलेस मतलब उनकी कुछ वर्थ थी ही नहीं. सो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. उस जूल सैंडल्स की वर्थ बहुत ज़्यादा थी. Okay? Okay, so we will stop here and from question number C we will continue in our next lecture. Okay students? Thank you so much. Hare Krishna.